अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की हर घटना को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि वेन डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। मतलब आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो बिलीव कर रहे हैं, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रियलिटी में बदल देता है। और आज की ये वीडियो आपको ये समझाने वाली है कि जो सोचोगे वही होगा। कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल ट्रूथ है, जिसे आप अभी से यूज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वेन डायर का परिचय। इस गहरे सफर को शुरू करने से पहले एक नाम समझना जरूरी है, डॉ वेन डायर। इन्हें मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का फादर कहा जाता है। दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकल, सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझाने वाले सबसे बड़े टीचर्स में से एक। इनकी सबसे पावरफुल टीचिंग थी, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। वेन डायर कहते हैं कि ये दुनिया कोई रैंडम जगह नहीं, ये एक रिस्पॉन्स सिस्टम है। आपकी हर सोच एक वाइब्रेशन भेजती है और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन का जवाब आपकी रियलिटी बनाकर देता है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो चाहते हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि आपका आइडेंटिटी, आपका बिलीफ, आपका इनर वर्ल्ड अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर अंदर फियर है, बाहर फियर की सिचुएशंस। अगर अंदर अबंडेंस है, बाहर अपॉर्चुनिटीज। अगर अंदर लव है, बाहर मिरेकल्स। और आज हम समझेंगे कि उनकी ये फिलॉसफी, जो सोचोगे वही होगा, आपकी जिंदगी में कैसे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली काम करती है। रियलिटी क्रिएशन का साइंस। अब बात करते हैं उस साइंस की जो ये साबित करती है कि हमारी सोच सच में हमारी रियलिटी को शेप करती है। सबसे पहली चीज, हमारी हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। ये कोई मेटाफोर नहीं, ये न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों का फैक्ट है। जब आप एक थॉट सोचते हैं, आपका दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स इमोशंस बनाते हैं, इमोशंस वाइब्रेशन बनाते हैं और वाइब्रेशन रियलिटी अट्रैक्ट करती है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह आपके ब्रेन का वो फिल्टर है जो आपकी बिलीफ्स के हिसाब से दुनिया दिखाता है। उदाहरण, जब आप नई बाइक लेने का सोचते हो, वही बाइक अचानक आपको हर रोड पर दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका RAS आपकी सोच को प्रायोरिटी दे रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। सोच भी एनर्जी, भावनाएं भी एनर्जी, आपकी आइडेंटिटी भी एनर्जी। जब आप किसी चीज पर बार बार फोकस करते हैं, आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में मजबूती से भेजी जाती है और यूनिवर्स उसी एनर्जी को फिजिकल इवेंट्स बनाकर वापस भेजता है। इसका मतलब आपकी रियलिटी आपकी सोच के बाहर नहीं बनती, वो आपकी सोच के अंदर से पैदा होती है। यू अट्रैक्ट दैट यू आर का रियल मीनिंग। अब आते हैं वेन डायर की सबसे गहरी टीचिंग पर। यू डोंट अट्रैक्ट दैट यू वांट, यू अट्रैक्ट दैट यू आर। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी आइडेंटिटी, आपकी फीलिंग्स और आपके बिलीफ्स को सुनता है। अगर कोई इंसान कहे आई वॉन्ट मनी, लेकिन अंदर उसका बिलीफ हो मेरे पास पैसा टिकता नहीं, तो यूनिवर्स उसकी इच्छा नहीं, उसका बिलीफ फुलफिल करेगा। अगर कोई कहे आई वॉन्ट लव, लेकिन अंदर उसके वाइब्रेशन में लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी, फियर हो, तो वो वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा जहां उसे वही लोनलीनेस दोबारा महसूस हो। इसको सिंपल भाषा में समझो, आप वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो आपको चाहिए, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप अंदर से महसूस कर रहे हो। आपका वाइब्रेशन ही आपका मैग्नेट है। अगर अंदर अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज, अगर अंदर पीस है, क्लैरिटी, अगर अंदर डाउट है, डिलेज, अगर अंदर फियर है, प्रॉब्लम्स, अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है, मिरेकल्स। यूनिवर्स एक मिरर है, आपकी इनर स्टेट को आउटर रियलिटी में कॉपी कर देता है। इसीलिए वेन डायर कहते थे, बिकम द एनर्जी ऑफ द थिंग्स यू वांट। क्योंकि जैसे ही आप अंदर से बदलते हैं, बाहर की दुनिया वैसी ही शेप ले लेती है। माइंडसेट बनाम डेस्टिनी। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन वेन डायर कहते हैं
किस्मत लिखी हुई नहीं होती, किस्मत सोची हुई होती है। माइंडसेट आपकी डेस्टिनी बदलता है, क्योंकि दिमाग जैसा सोचता है वैसी ऊर्जा भेजता है, और यूनिवर्स उसी एनर्जी को वापस रियल लाइफ इवेंट्स बनाकर भेज देता है। इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। एक में बिलीफ होता है मैं कर लूंगा, दूसरे में डाउट होता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से समझो, सक्सेस हमेशा उसी के पास जाती है जिसका माइंडसेट सक्सेस के साथ अलाइंड हो, और फेलियर उसी के पास बार बार लौटती है जिसका वाइब्रेशन फियर, डाउट और नेगेटिविटी में फंसा रहता है। माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी। वेन डायर की सबसे पावरफुल बात है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। मतलब जब आपका नजरिया बदलता है तभी आपकी दुनिया बदलती है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, गलत क्यों सोचते हैं और गलत ही क्यों होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, लोग पॉजिटिव सोचते हैं फिर भी नेगेटिव चीजें क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं? वेन डायर कहते हैं कि इसका कारण सिंपल है, हमारी विश पॉजिटिव होती है लेकिन हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, किसी को पैसा चाहिए लेकिन अंदर डर है कि पैसा आएगा या नहीं, इसका वाइब्रेशन फियर है, अबंडेंस नहीं। किसी को लव चाहिए लेकिन अंदर इनसिक्योरिटी है कि किसी को मैं पसंद ही नहीं आऊंगा, इसका वाइब्रेशन लोनलीनेस है, लव नहीं। अब समझो वो चार सबसे बड़ी गलतियां जो लोग अनजाने में करते हैं और अपनी ही मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर देते हैं। एक, डिजायर प्लस फियर, आप चाहते कुछ और हो लेकिन महसूस कुछ और कर रहे हो। फियर आपकी इच्छा को नीचा वाइब्रेशन देता है। दो, डिजायर प्लस डाउट, यूनिवर्स डाउट का जवाब डिले से देता है, क्या ये होगा? ये क्वेश्चन आपकी एनर्जी को तोड़ देता है। तीन, डिजायर प्लस कंफ्यूजन, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। कंफ्यूज्ड एनर्जी कंफ्यूज्ड रियलिटी अट्रैक्ट करती है। चार, डिजायर प्लस पास्ट ट्रॉमा, अगर पिछले फेलियर्स अभी भी एक्टिव हैं तो वही पैटर्न्स दोबारा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी करंट फीलिंग स्टेट पढ़ता है, आपकी फ्यूचर होप नहीं। इसलिए नेगेटिव चीजें तब अट्रैक्ट होती हैं जब हमारी इच्छा पॉजिटिव हो लेकिन आइडेंटिटी और भावना नेगेटिव स्टेट में हो। वेन डायर कहते हैं यू मस्ट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइफ यू वांट। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं। वेन डायर का 5 स्टेप मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं वेन डायर की सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग टेक्निक की, उनका 5 स्टेप फॉर्मूला, जिससे आप अपनी सोच को वाइब्रेशन में बदलकर अपनी रियलिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं इंटेंशन, अलाइनमेंट, डिटैचमेंट, ग्रैटिट्यूड और एक्शन। एक, इंटेंशन, हर मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है क्लियर इंटेंशन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब चाहते हैं। सिर्फ आई वॉन्ट मनी नहीं, बल्कि आई वॉन्ट $1000 एक्स्ट्रा इस महीने, जिससे मैं अपनी ग्रोथ और पीस बढ़ा सकूं। क्लियर इंटेंशन यूनिवर्स को एग्जैक्ट सिग्नल देता है। 2, अलाइनमेंट, आपकी फीलिंग्स और थॉट्स आपकी डिजायर के साथ अलाइंड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं अबंडेंस लेकिन अंदर फियर और लैक है तो यूनिवर्स वही भेजेगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए डेली विजुअलाइज करें, फील एज इफ ऑलरेडी हैव इट। 3, डिटैचमेंट ऑब्सेशन करना, डेस्पिरेशन दिखाना सब ब्लॉक करता है। यूनिवर्स को ट्रस्ट करना जरूरी है। वेन डायर कहते हैं डिटैच फ्रॉम द आउटकम, स्टे कनेक्टेड टू द इंटेंशन। मतलब फोकस रहो, वरी मत करो। 4, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड सबसे तेज वाइब्रेशन रेज करने वाला टूल है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर वॉट यू हैव, ऑलरेडी हैव एंड वॉट इज कमिंग। हर दिन कम से कम 5 से 10 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। एनर्जी शिफ्ट होते ही मैनिफेस्टेशन तेजी से आता है। 5, एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन, बिना कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती। यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी भेजता है, आपको उस एनर्जी को फॉलो करके एक्शन लेना होगा, लेकिन रैंडम एक्शन नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन जो इंट्यूशन से आए। समरी: 1, इंटेंशन, क्लियर डिजायर दो,
alignment, feel it already. 3. Detachment, let go of obsession. 4. Gratitude, energy raise. 5. Action, inspired step, Wayne Dyer कहते हैं, become the energy of the things you want and watch them appear in your life. Law of assumption, blend. अब हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, लॉ ऑफ असम्पशन, जो नेविल गॉडार्ड से आता है और इसे वेन डायर की टीचिंग्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ असम्पशन कहता है, व्हाट यू अस्यूम टू बी ट्रू बिकम्स योर रियलिटी। मतलब जो चीज आप अंदर से सच मान लेते हो, यूनिवर्स उसे बाहर मैनिफेस्ट करता है। वेन डायर भी यही कहते थे, आप जो आइडेंटिटी होल्ड करते हो वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपके पास अबंडेंस आए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है विजुअलाइज करो, ग्रेटफुल रहो। लॉ ऑफ असम्पशन कहता है अस्यूम करो कि ऑलरेडी आपके पास है, फील एज इफ ऑलरेडी रिच, ऑलरेडी हैप्पी, ऑलरेडी सक्सेसफुल। जब आप ये एनर्जी महसूस करते हैं, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को मैच करके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भेज देता है। फीलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस उसकी सपोर्ट करते हैं। हर मॉर्निंग और नाइट कुछ मिनट्स लॉ ऑफ असम्पशन के लिए डेडिकेट करें। इस ब्लेंड से आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं उन ब्लॉक्स की जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। वेन डायर कहते हैं कि आपकी हर नेगेटिव फीलिंग, पास्ट ट्रॉमा या लिमिटिंग बिलीफ आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींचती है, और जब वाइब्रेशन लो होती है तो यूनिवर्स वही लो एनर्जी रिटर्न करता है। कॉमन एनर्जी ब्लॉक्स: 1. सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं। 2. गिल्ट, पुरानी गलतियों के कारण लो एनर्जी। 3. ओल्ड मेमोरीज, पास्ट फेलियर्स जो अभी भी सबकॉन्शियस में एक्टिव हैं। 4. नेगेटिव एनवायरनमेंट, नकारात्मक लोग और सराउंडिंग्स। 5. कंपैरिजन, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना कैसे हटाए। ये ब्लॉक्स डेली सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। ओल्ड मेमोरीज को कॉन्शियसली रिलीज करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और लोगों के साथ खुद को सराउंड करो। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड का यूज करो। जैसे ही आप इन ब्लॉक्स को हटाते हैं, आपकी इनर एनर्जी और वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई हो जाती है। हाई वाइब्रेशन, फास्ट मैनिफेस्टेशन; लो वाइब्रेशन, डिलेज, फ्रस्ट्रेशन, फियर। वेन डायर कहते हैं, यू कैन नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट व्हेन यू आर बिजी होल्डिंग ऑन टू वॉट यू डोंट वॉन्ट। मतलब जब आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हो, यूनिवर्स आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। जो सोचोगे वही होगा। द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल। अब आते हैं उस सबसे पावरफुल ट्रूथ पर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो सोचोगे वही होगा। ये कोई सिंपल मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये साइंस, एनर्जी, फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी तीनों पर खड़ी हुई सच्चाई है। थॉट कमांड, हर एक थॉट, आपके दिमाग में आने वाला हर वाइब्रेशन यूनिवर्स को एक डायरेक्ट कमांड भेजता है। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट करने की कमांड। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने की कमांड। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक में सोच रहे हो, डर में सोच रहे हो या सच में चाहते हो, वह बस आपके वाइब्रेशन को पढ़ता है। यूनिवर्स मिरर, रियलिटी यूनिवर्स कोई पर्सन नहीं है, वह एक मिरर सिस्टम है। आपके अंदर जो चल रहा है वही बाहर बनता है। इनर स्टेट जॉन आउटर एक्सपीरियंस, इनर बिलीफ आउटर रिजल्ट, इनर वाइब्रेशन आउटर रियलिटी। इसलिए कहा जाता है लाइफ बाहर नहीं बदलती, पहले अंदर बदलती है। रेपिटेशन प्लस बिलीफ रियलिटी। जो थॉट आप बार बार सोचते हो, जो सेंटेंस आप लगातार रिपीट करते हो, जिस इमोशन को आप बार बार वन फील करते हो, धीरे धीरे वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और बिलीफ वही है जिसे यूनिवर्स ओबे करता है। एग्जाम्पल्स: इमेजिनरी बट 100% रियलिस्टिक। एग्जाम्पल 1, गरीब आदमी जो वेल्थ अट्रैक्ट करता है। एक गरीब आदमी मान लो जिसके पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन वह हर दिन वेल्थ, सक्सेस और अबंडेंस के बारे में सोचता है।
धीरे धीरे उसके अंदर एक नया बिलीफ बनता है, मैं केपेबल हूं। उसका कॉन्फिडेंस शिफ्ट होता है, उसका वाइब्रेशन चेंज होने लगता है। यूनिवर्स उसे स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज भेजना शुरू कर देता है। वह उन अपॉर्चुनिटीज का यूज करता है और कुछ सालों में वही व्यक्ति सक्सेसफुल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले अपने थॉट्स बदले, फिर यूनिवर्स बदला। एग्जाम्पल 2, नेगेटिव बिलीफ वाला व्यक्ति। दूसरी तरह का एक व्यक्ति नाम लो जो हमेशा सोचता है, मैं हार जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसका इनर वाइब्रेशन वीक होता है। वही वाइब्रेशन बाहर रियलिटी बनाता है। रिजल्ट, सेम पैटर्न्स, सेम फेलियर्स, वही ऑब्स्टिकल्स, वही स्ट्रगल, क्योंकि यूनिवर्स उसे वही रिटर्न करता है जो वह अंदर कैरी करता है। फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन, इनर थॉट्स प्लस बिलीफ्स, आउटर रियलिटी, रेपिटेशन प्लस फीलिंग, मैनिफेस्टेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्स कभी चीट नहीं करता। वह हमेशा वही देता है जो आप वाइब्रेट करते हो। वेन डायर ने एक ही लाइन में पूरा सीक्रेट खोल दिया था, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अगर आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज कर लो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को इंटेंशनली अपलिफ्ट कर लो, तो न सिर्फ आपकी माइंडसेट बल्कि आपकी पूरी रियलिटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। डेली प्रैक्टिसेस। अब हम बात करते हैं उन डेली प्रैक्टिसेस की जो वेन डायर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी थिंकिंग और वाइब्रेशन को परफेक्ट शेप देती है। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ सोच बदलने तक सीमित नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी और एनर्जी फील्ड को शिफ्ट करती है। मॉर्निंग रूटीन। ओम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही उन चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करें जो पहले से आपके पास हैं। एग्जाम्पल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज। ग्रैटिट्यूड तुरंत वाइब्रेशन रेज करती है। तो 5 मिनट विजुअलाइजेशन। क्लियर पिक्चर बनाएं कि आप अपने डिजायर्स ऑलरेडी पा चुके हैं। विजुअलाइज विथ फीलिंग, जॉय, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन। 3, आइडेंटिटी शिफ्टिंग एफर्मेशन। मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं, मैं प्यार किया जाता हूं। बार बार बोलने से सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। नाइट रूटीन 1, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स और विशेस रिपीट करें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर व्हाट इज ऑलरेडी कमिंग। 2, विश फुलफिल्ड फीलिंग। अपने डिजायर्स को ऑलरेडी फुलफिल्ड महसूस करें। स्लीप में सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता है। डे रूटीन, फोकस कंट्रोल। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत रिकॉग्नाइज करें और रिप्लेस करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सपोर्टिव और एम्पावरिंग बातें बोलें। मिनिमल कंप्लेनिंग, कंप्लेंट्स लो वाइब्रेशन जनरेट करती हैं, इसलिए अवॉइड करें। समरी, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशंस। डे, पॉजिटिव फोकस। मिनिमल कंप्लेनिंग नाइट, सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम प्लस विश फुलफिल्ड फीलिंग। ये रूटीन आपकी वाइब्रेशन हाई रखती है और यूनिवर्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट बनाती है। हाई वाइब्रेशन एफर्मेशंस। अब हम बात करते हैं उन एफर्मेशंस की जो आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई कर देती हैं। वेन डायर कहते हैं कि आपकी इनर स्टेट और लैंग्वेज डायरेक्टली आपकी रियलिटी को शेप करती है। पावरफुल एफर्मेशंस। 1, I choose thoughts that create my best life. 2, I radiate abundance, love, and positivity. 3, everything I want is already on the way to me. 4, I am grateful for all the miracles in my life. 5, I am the energy of the things I desire. कैसे यूज करें? मॉर्निंग और नाइट रिपीट करें। फील देम डीपली, सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मिरर टेक्निक भी इफेक्टिव है। खुद से बोलें और अपने रिफ्लेक्शन में देखकर फील करें। इफेक्ट, एफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है, लो वाइब्रेशन थॉट्स को रिप्लेस करती है, यूनिवर्स को आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजती है। वेन डायर का प्रिंसिपल सिंपल है, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। जो शब्द और भावना आप बार बार रिपीट करते हैं वही आपके जीवन में रियलिटी बन जाती है। अब हम सब कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। वेन डायर की टीचिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन और हाई वाइब्रेशन डेली प्रैक्टिसेस। समरी, 1, थॉट्स
आपकी रियलिटी की मूल शक्ति। 2, वाइब्रेशन, जो आप अंदर से महसूस करते हैं वही अट्रैक्ट होता है। 3, बिलीफ्स, यूनिवर्स आपके बिलीफ्स के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। 4, डेली प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, इंस्पायर्ड एक्शन। 5, एनर्जी ब्लॉक्स, सेल्फ डाउट, गिल्ट, नेगेटिव एनवायरनमेंट हटाना जरूरी। जब आप इन सबको लगातार अपनाते हैं तो आपकी इनर स्टेट और आइडेंटिटी बदलती है, और जैसे ही आपकी आइडेंटिटी बदलती है आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। वेन डायर कहते हैं, बिकम द एनर्जी ऑफ द थिंग्स यू वांट एंड वॉच देम अपीयर इन योर लाइफ। मतलब यूनिवर्स आपके इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। तो अब सवाल है, आप क्या सोचने वाले हैं? क्योंकि जो सोचोगे वही होगा। अगर आप पॉजिटिव, अबंडेंट और पावरफुल थॉट्स रखते हो तो आपके जीवन में वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आज से अपनी सोच की जिम्मेदारी लें और अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करें। कमेंट्स में लिखें, आपकी सबसे बड़ी डिजायर क्या है? इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये जानना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ऐसे हाई वाइब्रेशन टीचिंग्स हर वीक पा सकें। योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। स्टार्ट थिंकिंग पावरफुल, स्टार्ट अट्रैक्टिंग मिरेकल्स, स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू डिजर्व।